दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की जानकारी भी मिल रही है। गोली चलने से भगदड़ मच गई पूरे इलाके में। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। मामला मोदी नगर थाना क्षेत्र के तिबड़ा रोड का है। ये तस्वीरें भी अब आप देखिए, वही तस्वीर है जहां पर ये छात्रों का दो गुट जो है आपस में भिड़ जाता है। गोलियां भी चल पड़ती हैं। पुलिस ने 12 से 13 युवकों को हिरासत में लिया है। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को लात घूंसे से पीटा और उसके बाद दोनों गुटों की तरफ से अवैध हथियारों से फायरिंग हुई है। मारपीट में घायल हुए छात्र को उसके साथी उठाकर ले गए। और मौके पर पहुंचकर जब जानकारी की गई तो पता चला कि योगेंद्र राणा नाम का एक व्यक्ति है जिसको कूल्हे पर गोली लगी है और उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। योगेंद्र राणा से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका 3 दिन पहले सूजल नाम के एक व्यक्ति से मारपीट और विवाद हो गया था, जिसकी मोदी नगर पुलिस में कोई सूचना नहीं दी गई थी। और आज जब वो तिबड़ा रोड के पास खड़ा हुआ था तो सूजल और उसके साथी वहां पर आए, जिसमें से उसका कहना है कि शिवम नाम के एक व्यक्ति ने गोली चला दी। घटना का संज्ञान ले लिया गया है। वहां हमारे सहयोगी अमित राणा और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित राणा, पूरी खबर बताइए विस्तार से। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की, कुछ युवकों के सर पर गंभीर चोटें भी आई हुई हैं। बिल्कुल, पूरा मामला मोदी नगर थाना क्षेत्र के तिबड़ा रोड का है, जहां छात्रों के दो गुट आपस में मिल गए थे। पुलिस पूछताछ में जो मामला निकल कर आया है उसमें योगेंद्र राणा नाम का युवक है जिसकी कूल्हे पर गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसका 3 दिन पहले सूजल नामक व्यक्ति से विवाद हो गया था, जिसके बाद कल जब वो अपने तिबड़ा रोड पर खड़ा हुआ तभी वो अपने साथियों के साथ आया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं किस कदर वहां लात घूंसे चल रहे हैं और साथ ही अवैध हथियारों से फायरिंग भी की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए, सीसीटीवी को संज्ञान लेते हुए तकरीबन 1 दर्जन जो युवक हैं उनको हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी इसमें होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। और ये आपको बताएंगे बीजेपी कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। पहले दिन बैठक में 9 मुद्दों पर चर्चा हुई है। पेगासस, रफाइल, मनी लॉन्ड्रिंग, सेंट्रल विस्टा, आर्थिक आधार पर आरक्षण पर बात की गई है। साथ ही नोटबंदी के मामले पर भी चर्चा की गई। विपक्ष ने नकारात्मक कैंपेन चलाया, इसको लेकर चर्चा हुई है और कोर्ट ने भी इसे नकारा है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया गया जिसमें नोटबंदी के फैसले को सही बताया गया। हमारे सहयोगी जानकारी देंगे आज दूसरे दिन भी चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ऊपर। फिलहाल आपको बताएं कि तस्वीरें कल की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और आज दूसरे दिन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है उसमें शिरकत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी भी। कल अहम 9 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। और आइए सीधे रुख करते हैं शिवम प्रताप की तरफ, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद है इस खबर पर और जानकारी के साथ। शिवम, आज दूसरा दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। कल कुल मिलाकर 9 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर नोटबंदी का मुद्दा उठा और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अभी जो हाल ही में फैसला है उसका भी जिक्र किया गया कि नोटबंदी का फैसला जो सरकार की तरफ से किया गया था वो बिल्कुल सही था। ये कल के प्रमुख मुद्दे हैं। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, कितने बजे से कार्यकारिणी की बैठक शुरू होनी है, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल बीते दिन की जिस तरीके से आपने बात की, कई अहम मुद्दे रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों को लेकर उनकी आलोचना की गई, उसको लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें नोटबंदी भी शामिल थी और बताया गया कि बार बार चाहे वो पेगासस का इशू हो या तमाम मुद्दे हो, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। वहां पर विपक्ष ने सीधा पीएम मोदी पर हमला किया, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बल्कि प्रधानमंत्री पूरी तौर पर बेदाग निकलेगा। आज की बात करें तो आर्थिक प्रस्ताव आज बेहद अहम होने वाला है। किस तरीके से
से मोदी सरकार ने गरीब जनमानस को छुआ है, उन तक नीतियों को पहुंचाया और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको लेकर सरकार कितना प्रयासरत रही है और किस तरीके से कोविड काल के दौरान भी, जब पूरी दुनिया में एक तरीके से भुखमरी का माहौल था, लोग लगातार परेशान थे, उस वक्त की भी मोदी सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए गरीब आदमी तक न सिर्फ अनाज पहुंचाया बल्कि लगातार उनकी मदद की। आज वो आर्थिक प्रस्ताव लाया जाएगा किस तरीके से मोदी सरकार राज्य सरकारों की लगातार मदद करती रही ताकि गांव गरीब और जो किसान हो चाहे गरीब हो वो लंबे समय से ऐसी योजनाओं का इंतजार कर रहे थे जो डायरेक्ट उनके खाते में आए, बीच में कोई रुकावट न बने। डायरेक्ट डीबीटी को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा आज देखिए संबोधन जब होगा, मीटिंग होगी, उसमें सबसे पहला सत्र जेपी नड्डा अध्यक्षीय भाषण देंगे। आज उम्मीद है कल के दिन उनके दूसरे कार्यकाल को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया था, आज उसमें भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा कोविड काल के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री वैक्सीनेशन गरीब लोगों के लिए रखा, किस तरीके से पूरी दुनिया में वैक्सीन को बांटा, उसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। और इसके बाद चूंकि G20 इस साल भारत में होना है, G20 को लेकर जो फॉरेन मिनिस्टर है पी जयशंकर, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। कितना बड़ा मौका है इस समय पूरे देश के पास और पूरे देश को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को G20 को भुनाना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए कैसे विश्व के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ भारत की साख को बढ़ा रहे हैं बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स अब भारत में होने लगे हैं। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से भारत की जो कूटनीतिक ताकत है, और हमने बीते कुछ सालों में देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने विदेशों में जो जलवा बरकरार रखा है उसको लेकर आज एक प्रेजेंटेशन देंगे जयशंकर, और उसमें बताएंगे कि कैसे बीजेपी का कार्यकर्ता, कैसे बीजेपी का नेता इन बातों को भी आम जनमानस तक पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि कूटनीतिक सफलता हो, विदेश नीति हो, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों या शहरी लोगों की है। आम मानव भी इससे कहीं ना कहीं टच रहता है, वो जानना चाहता है कि भारत की साख के बारे में दुनिया में क्या बातें होती हैं। और जिस तरीके से पहले लगातार कूटनीतिक तौर पर हम विफल होते आए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र भी किया। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उनको लेकर भी आज गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, वो एक प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे गुजरात में विजय पताका लहराई गई और हर बूथ पर किस तरीके से कुछ यूथ तैयार किए गए जिन्होंने गुजरात में एक ऐसा इतिहास रख दिया जो आज से पहले नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है बेहद अहम बताई जा रही है और इसी को लेकर आज भी तमाम कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवम। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव तेलंगाना के दौरे पर हैं। कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात चली है। लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास पर यह बैठक चली और जानकारी है कि इस बैठक में शिवपाल यादव को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को संगठन प्रभारी और महासचिव बनाया जाए।